नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी के मेरे इस नए ब्लॉग में। और मैं नवीन सेमवाल गढ़वाल हिमालय मेरे चैनल का नाम। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत जगह जो HRDI हर्बल रिसर्च सेंटर जो है मंडल में है, तो उसके मैं आपको भ्रमण कराने वाला हूँ। उसका चारों तरफ कैसा है, क्या है और क्या इसकी संभावनाएं भविष्य में है और क्या वर्तमान में है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता चलता हूँ। सबसे पहले बताता चलता हूँ मैं कि ये है गोबेश्वर मुख्यालय से 14-15 किलोमीटर के आसपास है। मंडल 13 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा संस्थान है, तो यहाँ पर रिसर्च चलता रहता है। तो आपको ले चलता हूँ कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे और क्या क्या है। तो पहुँच गया हूँ मैं, पहुँच गए हम हाईटेक जो नर्सरियाँ हैं, अंदर डेमो सेक्शन कहते हैं। हमारे साथ पीछे आप देख रहे होंगे हिमांशु सेमवाल जी हैं जो यहाँ पे कर्मचारी हैं। तो काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मैं आपको दिखाता चल। बड़ी इलायची जिसको आप लोग मसाला में इस्तेमाल करते हैं, बड़ी इलायची। तो आप इस प्रकार के कुछ पौधे होते हैं इसके, तो यहाँ पे छोटे हैं वह, हालांकि ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत फैले हुए रहते हैं पूरा बड़ा सा। तो उसी प्रकार का रहता है जैसे अदरक का होता है पौधा, उसी प्रकार का है। तो ये है रोज़मेरी। तो ये सुगंध और कॉस्मेटिक जो आइटम बनते हैं उनमें आता है। तो ये अभी छोटे हैं और चाय भी बनती है इसकी। तो आप लोग गढ़वाल से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोग ज़रूर पहचान रहे होंगे। ये है फरण, जम्बू फरण कहते हैं इसको। तो जिस प्रकार से अन्य जगहों पर जहाँ पर आप जीरा का इस्तेमाल करते हैं, तो गढ़वाल में फरण का इस्तेमाल होता है जीरा की जगह। तो आप ने बहुत सारा ये उगाया है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा इसका उत्पादन भी हो रखा है। और आप देख सकते हैं इधर तेज पत्ता, ये जम्बू फरण हो गया। और ये सामने आप देख रहे होंगे तेज पत्ता। तो तेज पत्ता सभी मसालों में आता है और मसालों में काफ़ी इस्तेमाल होता है। हालांकि जो लोग पुलाव इत्यादि बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये जो है जो डेमो सेशन है, तो ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो कभी भी आप लोग आएंगे तो इधर भ्रमण ज़रूर करें, भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पे खुला हुआ रहता है, छुट्टी के दिन केवल नहीं हो सकता है। बाकी मैं आपको मधुकरी दिखाता है, मधुकरी तो मैं आपको चख करके बताऊँगा। तो ये है मधुकरी। तो मधुकरी जो है ये बहुत मीठा पत्ता है, मुंह में डालना है, उसके बाद अच्छी सी इसमें मिठास होती है। जिन लोगों को शुगर है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सारा आप लोगों को ज्ञान मिल सकता है। और आप जब चाहो तब इसे व्यवसाय के तौर पर भी कर सकते हैं। जैसे हालांकि ये बड़ी इलायची हो गया आपका, और ये है पीपली। तो पीपली का भी इस्तेमाल होता है बहुत जगहों पे, तो आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग अपने घर पे उगा करके इसको बेच भी सकते हैं। तो अगर व्यापार की और ये रोज़गार की वो देख करके चलें तो जम्बू फरण उगा दिया, और बड़ी इलायची हो गई, तुलसी है यहाँ पे, यहाँ पे फैनी किनारे पे कहीं देखी थी मैंने, तुलसी हो गया। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारी हल्दी उत्पादन हो गया, तेज पत्ता उत्पादन हो गया। तो बहुत कुछ हो सकता है, संभावनाएं बहुत सारी हैं। और ये अश्वगंधा है। और इसके बाद सामने आपका एलोवेरा आपको दिखेगा, ये सामने है। हिमांशु आप एलोवेरा दिखाएं। एलोवेरा ये सामने आपको एलोवेरा दिख रहा है, तो बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये घृत कुमारी एलोवेरा जिसको कहते हैं। और इधर पीछे तुलसी। तो ये तुलसी है, आप तुलसी आप औषधि के रूप में भी ले सकते हैं। और तुलसी टी बनती है, ग्रीन टी, तो वो आप उस रूप में भी ले सकते हैं। कैमोमाइल भी यहाँ उत्पादन होता है। तो आप लोग चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। उत्तराखंड में जो है अनेक जड़ी बूटियाँ हैं, और जो ये ऊपरी क्षेत्र है यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो और आप यहाँ पे आकर के अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो रोजमेरी एवं लेवेंडर औषधि उद्यान, यहाँ पे ये गार्डन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे मदन भाई भी लगे हुए हैं। और इसके अंदर जो लगा हुआ है, इसके अंदर पूरी बड़ी इलायची दिख रही है मुझे। ये नेट सेट है और यहाँ पे बड़ी इलायची का उत्पादन है बड़ी मात्रा में। तो
दिखाता चला आपको, लेमन ग्रास का है ये, लेमन ग्रास का जो है। और यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे जो इस प्रकार की जो घास सी दिख रही है आपको, ये सारा लेमन ग्रास है, लेमन टी बनती है। और आप देख रहे होंगे ये पूरे जो जितने भी हैं ये तेजपात के हैं पूरा, हिमांशु भाई मुझे बता रहे हैं। और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पर, आप तेज पत्ता में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तेज पत्ता भी ठीक ठाक बिक जाता है। तो आप लोग भी ले सकते हैं पौधे और अपने यहाँ उत्पादन कर सकते हैं। तो ये गिलोय है, सामने आप दिख रही होगी ये बेल, तो ये बहुत ही अच्छी है, औषधि है। और पहुँच गए हैं पॉली हाउस के अंदर, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कम से कम इस पॉली हाउस के अंदर बाहर, और तो हिमांशु भाई बता रहे हैं कि 45 डिग्री तक हो जाता है इसका तापमान दिन में, और 50 तक हो जाता है। तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है यहाँ अंदर आकर के, कम से कम 10 से 15 डिग्री का अंतर होगा बाहर और यहाँ। बहुत तेज़ गर्मी से पसीना सा आ रहा मुझे भी, तो बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाहर आकर के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एसी में आया हूँ गर्मी से। इस प्रकार का कुछ है यहाँ पर, बहुत तगड़ा सेट बना हुआ है। जो मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि अपने चारों तरफ किस प्रकार का है माहौल और कैसे कैसे सेट बने हुए हैं। पूरा एरिया है ये, पूरा HRDI का है। तो लगभग ये एकड़ों में है ये पूरा सेट जो बसा हुआ है चारों तरफ। आप देख रहे होंगे इधर आगे और इधर नीचे, आपको दिखाता चलता हूँ। तो इधर पूरा जो है ये पूरा एरिया जो है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा HRD के अंदर में है। तो इतना ही एरिया है, फिर इधर की साइड भी है जो है, ये छोटे वाले शेड हैं, नेट शेड है ये। तो आपको तो इसका जो हिमांशु भाई बता रहे हैं, जो बड़ी इलायची का जो फल जड़ों पर ही होता है और बड़ा मसालों में इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बताया है। और बहुत अच्छा उत्पादन है यहाँ पे, क्योंकि बढ़िया सा मौसम है इसके लिए यहाँ पे मंडल में जो है, और बढ़िया मौसम है। और यहाँ के जो क्लाइमेट, जिसको वातावरण कहते हैं या भौगोलिक परिस्थितियाँ कहते हैं, वो ठीक है यहाँ के लिए। औषधीय उद्यान है यहाँ पे सर, यानी जितने भी पहाड़ों पर जो औषधियाँ उगती हैं, इसमें आपका पत्थर चट्टा हो गया, आपका मासी हो गया, इत्यादि जो भी हैं, और जैसे आपका कुटकी हो गई, तो जो पत्थरों पर उगती है, मतलब शिलाओं पर उगती है, तो उसका गार्डन है। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं। और ये पीछे मेरे पीछे जो है वो साइंटिस्ट आवास है। और आप यहाँ से देख सकते हैं पीछे मेरे पीछे जितना भी एरिया है, ये पूरा एरिया HRD का दिख रहा है आपको, HRDI का। और ये मेरे जस्ट इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डायरेक्टर आवास है। तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था अच्छी सी है, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे हर्बल रिसर्च सेंटर की। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, अब कहीं के तो हम गढ़वाली नाम जानते हैं और वैज्ञानिक नाम नहीं जानते हैं। तो अब मुझे तो बोर्ड पढ़ना पड़ रहा है, तब जाकर के मुझे पता चल रहा है इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। हालांकि मेरे पीछे एक भंगजीरा कहते हैं, भंगजीरा का पेड़ है, तो मुझे मालूम नहीं है कि वैज्ञानिक नाम क्या है इसका। तो जो गढ़वाली लोग हैं वो जानते हैं कि भंगजीरा कैसा होता है, क्या होता है। तो गढ़वाल में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और मैं आपको डायरेक्टर आवास भी दिखाता, डायरेक्टर आवास है। और इसके बाद आप देख रहे होंगे तो अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, हालांकि आजकल चारों तरफ हरा भरा है, घास भी बहुत जल्दी उग जाती है, क्योंकि लगातार कर्मचारी काम करते रहते हैं जितने भी यहाँ पर हैं। और लगातार आप और तुलसी के देख सकते हैं, तुलसी की जो मंजरी है वो खिली हुई है यहाँ पे। तो तुलसी का सीज़न भी होता है, तो आजकल तुलसी संबंधित जितने प्रोडक्ट हैं उसके निर्माण के लिए तुलसी भी बाहर भेजी जाती है। तो फूल खिला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये शायद कैमोमाइल है, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है इस प्रकार का फूल होता है। अब हालांकि यहाँ पे बोर्ड कुछ लगा हुआ नहीं है तो मुझे कंफर्म नहीं है, परंतु कैमोमाइल का इस प्रकार का ही फूल होता है। और आप देख रहे होंगे नीचे कर्मचारी जो भी हैं, जो फील्ड कर्मचारी हैं, लगे हुए हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो बहुत ही सुंदर ये है जगह है। आप सकते हैं दो प्रकार से के मतलब के लिए, या तो आप रोज़गार संबंधित, या आपको कभी विजिट करना हो, स्कूल के बच्चे करते हैं, और जितने भी विज्ञान वाले बच्चे रहते हैं वो कई प्रकार के जड़ी बूटियों और उस प्रकार का जो भी कार्यक्रम होता है जड़ी बूटी संबंधित। हाँ, तो हम जानेंगे थोड़ा हिमांशु सेमवाल जी से, दो शब्द आप बोलेंगे कि क्या इसका उद्देश्य था और क्या क्या यहाँ उग रहा है। यहाँ पर HRDI में पथ मार्गदर्शक हैं जो हैं हिमांशु सेमवाल जी हैं, और जो यहाँ के कर्मचारी भी हैं, और काफ़ी समय से यहाँ पे
इन्हें कार्यरत हैं, तो इनको भी बड़ा अनुभव है यहाँ का। तो हिमांशु जी से हम कह रहे हैं कि तो आप यहाँ के बारे में कुछ बताइए, लेकिन वो बड़े व्यस्त चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में बताएंगे। तो देखते हैं कि कब मौका मिलता है हमको और कब तो इसके बारे में आप बताएंगे। तो ऐसा कुछ है विशेष यहाँ पे अच्छा सा। आप देख रहे होंगे इधर पूरा बड़ी इलायची पे बड़ा फोकस है यहाँ पे, क्योंकि इसका अच्छा उत्पादन लग रहा है यहाँ पे। और मैंने पहले बताया है कि जिन लोगों के पास खेती बाड़ी ठीक ठाक है और कहीं पे थोड़ा बंजर भूमि है, तो वो सदुपयोग कर सकते हैं जड़ी बूटी लगा करके। और अन्य जैसे तेज पत्ता हो गया, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एरिया जो है HRDI का है। और मुझे घूमते घूमते किलोमीटर से लगा ज़्यादा हो गया होगा, तो मैं लगातार चल ही रहा हूँ। और बहुत तेज़ धूप भी है आज, तो थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा है। तो आप लोगों का भी कभी आना हो तो आप लोग ज़रूर आइएगा। बिल्कुल रोड से सटा हुआ है, जो चोपता वाला मार्ग है उस पर बमना बैंड है, मंडल से थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ पर मेरी सांस भी बोल रही है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं छुट्टी दिन छोड़ करके। तो ये मधुकरी है पूरा जो मैंने आपको दिखाया था, मीठा पत्ता। और लेवेंडर भी है इधर, ये लेवेंडर हो गया, सुगंध में हो गया आपका, इत्र हो गया, और खाने में आपका ये यूज होता है आपके। तो और जो ये मधुकरी है आपकी, ये मधुकरी आपके जो डायबिटीज़ में है ये नेचुरल है। तो इसमें मधुकरी आप इसको वैसे पत्ता ले सकते हैं, लेकिन जो हम ये कहते थे प्योरीफाई होने के बाद ये इंस्टीट्यूट में फिर ये और प्रोडक्टों में बन करके आपको दिया जाता है। ये आपको मैं बताना चाहूँगा, ये पूरी वन तुलसी जो बद्रीनाथ में चढ़ाई जाती है, तो इसका हमने संरक्षण किया है। तो ये वन तुलसी है जो लक्ष्मी वन में पाई जाती है, और जो आप लोग वहाँ पर प्रसाद स्वरूप लाते हैं वहाँ से जो, तो मैं इसको ज़रूर देखूँगा कैसा है, कैसी इसकी सुगंध है। तो इस पर बहुत अच्छी सुगंध है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ, हालांकि ये मंडल में है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बद्रीनाथ की तुलसी होगी वही सुगंध है इसकी। हालांकि वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है, थोड़ा सा वातावरण में अंतर है। उतनी खुशबू नहीं है लेकिन है, बिल्कुल खुशबू है, बिल्कुल है इसकी। तो काफ़ी अच्छा संरक्षण किया हुआ है HRDI ने। और यहाँ पर दिखाते चलते हैं आपको, भगवान महादेव का भी यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, खुले में है। हालांकि पैया का जो पेड़ है उसके नीचे है। तो यहाँ पर हर्बलेश्वर महादेव इनका नाम रखा गया, क्योंकि हर्बल रिसर्च सेंटर है तो हर्बलेश्वर रखा गया। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, अनगिनत हैं, सभी का मैं परिचय नहीं करा सकता हूँ और समय लग जाएगा उसमें। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। और जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं वो लोग भी आ सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी जो खाली भूमि है, जहाँ गढ़वाली लोग आज की डेट में घास लगा रहे हैं, कहीं नेपियर लगा रहे हैं अच्छे अच्छे खेतों में, वहाँ उद्यान कर सकते हैं, फल लगा सकते हैं, आप तेज पत्ता लगा सकते हैं, रोजमेरी लगा सकते हैं, आप लेमन ग्रास लगा सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जैसे गिलोय है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप लोग कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि कर सकते हैं। जिसके पास अच्छी भूमि है वो कर सकता है। छोटी भूमि वाले के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन जिसके पास ठीक ठाक ज़मीन है वो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वेस्टेज ना कर करके, जैसे हल्दी हो गया, अदरक लगा सकता है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें लगा सकता है। उसी के जो चमत्कारी गुण हैं वो आप सामने पढ़ सकते हैं। तो तुलसी का बड़ा महत्व है, हमारे जो वैदिक परंपरा है या हमारे वेदों में है या हमारे धर्म में है। तो तुलसी की पूजा की जाती है। तो क्यों की जाती है, आप इसके सामने जो गुण हैं औषधि स्वरूप, तो उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये एक औषधि के रूप में भी लिया जा सकता है, एंटी कैंसर, एंटी ऑक्सीडेंट और अनेक प्रकार के ज्वर-नासी या अनेक प्रकार के पीड़ानाशक अनेक चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ये पूरा बोर्ड, कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका मतलब जानेंगे। कुछ बता रहे हैं कि तुलसी कितनी ऑक्सीजन देती है, बताइए जरा हिमांशु। तुलसी के अनुसार तुलसी 20 घंटे ऑक्सीजन देती है और 4 घंटे ओजोन के साथ नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है, जो कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीमैन सेंट्रम
और तुलसी अमृत ऑक्सीडेंट ट्यूब इंडक्शन 1 तुलसी तथा जो मीठी तुलसी होती है, इनमें जो भी है आदि प्रमुख मानी जाती है। जी, ये विशेष जानकारी साझा करने, क्योंकि आप बहुत समय से हैं तो आपको अच्छी जानकारी है तुलसी। तो और आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और गार्डन दिखा रहा हूँ, गार्डन बता रहे हैं इसको। और ये जैसे आपके घुटनों के दर्द हो गया, आपके पीलिया हो गया, तो उनमें ये उपयोगी किया जाता है। ये वन संरक्षण खल्ला में भी आपका अब नया खुल चुका है, आर्किड पार्क के नाम से। प्रदर्शनी के लिए है। मैंने फर्स्ट में आपको ये दिखाई गार्डन, तो प्रदर्शनी के लिए है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है जड़ी बूटियाँ हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरा व्यू इसका ये है। तो बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है यहाँ पे, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और आप लोग दूर दूर तक इस वीडियो को शेयर करेंगे और ये जानकारी साझा करेंगे, ताकि किसी न किसी के काम ये जानकारी आए। और ऊपर बिल्डिंग है, दिखाता चलूँगा मैं आपको। अभी तो अंदर हैं हम लोग, और यहाँ पर एक हर चूनिया कहते हैं इसको, हर चूनिया कहते हैं, और ये कफ नाशक कहते हैं इसको, नमूनिया में काम आता है। दूसरा आपको मैं ये है, इसको वर्मी कहा जाता है। और हिमांशु जी बता रहे हैं इसको वर्मी ये है आपका मंडू कपरनी के नाम से ही है इसका नाम। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी। और ये देखिए पाषाण भेद, जिसको हम पत्थर चट्टा भी कह रहे थे। और में ये काम आता है ये वाला। और बताना चाहता हूँ जो ये थुनेर है, इसकी बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास थुनेर है वो आपकी चाय हो गया और आपके कैंसर में काम आती है। बहुत ही दुर्लभ औषधि है। आज के जो हमने ये लुप्त हो रही जो प्रजातियाँ हैं उनको हमने यहाँ पे संरक्षण किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैरायटी बहुत कम रह चुकी है, क्योंकि तस्कर लोग इनको क्या कर रहे हैं कि यूजुअल में ले जा रहे हैं, मैंने यूज़ कर रहे हैं, तो इसका पूरा विनाश हो गया है। कुटकी कड़ोई हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं कड़ोई। तो ये पेट संबंधित ज्वर, वात, पित्त और कफनाशक है, रक्त शोधक है। तो आप देखिए चंद्रा है, काली खांसी में काम आता है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। जितनी जानकारियाँ समझो उतनी जानकारियाँ कम है। मैं जितनी जानकारी यहाँ पे ले पा रहा हूँ तो उतनी मुझे याद भी नहीं हो रही हैं। मुझे याद हो जाए मुझे संभव नहीं लग रहा, क्योंकि अनेक हजारों प्रकार की औषधियाँ हैं यहाँ पे जो हम लोग खो चुके हैं। हम लोग मतलब खोने का मतलब है हम लोगों को आज के समय में जो पुराने लोग थे उनको सब याद रहता था, और हम लोग खुद आज की डेट में पहचान नहीं पा रहे हैं। जटामासी नहीं पहचान पाते हैं कई लोग, कुटकी नहीं पहचान पाते लोग। और इसके साथ ही बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि हम लोग नहीं पहचान, अतीस हो गया, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जिनको नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या हो गए हैं, बाज़ार पर डिपेंड हो गए हैं। उनका थोड़ा मोटापा बढ़ गया है, तो वो लोग पत्थर चूर के नाम से एक औषधि है मोटापा घटाने में, अब इस पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार की औषधि है। अब इसका पूर्णतः विस्तार तो वैज्ञानिक ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को उतनी जानकारी है नहीं। और यहाँ पे ये तिल पुष्प भी है, हृदय टॉनिक के रूप में ली जाती है। तो अनेक प्रकार की जितनी जड़ी बूटियाँ दिखाई जाए आपको उतनी कम है, और इतनी जल्दी आपको याद भी नहीं होगा। और मुझे भी उतना याद नहीं, जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं को मैं पहचान पा रहा हूँ यहाँ पे। तो जितनी जानकारी मेरी है उतनी मैं साझा कर रहा हूँ, और जितनी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक जानकारी मैं आपको दे सकूँ, और आप लोग भी इसका आनंद उठाएं। वन तुलसी मैंने आपको दिखाई थी, और इधर तेज पत्ता है, इधर ये चारों तरफ ये बाहर जो है, ये जो है चोपता तुंगनाथ मार्ग जो है, ये बाहर सीधे हाईवे है NH 107। मलेरिया बूटी, तो मलेरिया संबंधित जितनी भी चिकित्सा होती है उसमें यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का है, बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल पतला सा, जैसे गाजर का और पेड़ होता है, पौधा होता है, क्षमा करें, तो इस प्रकार का है। तो ये है, और ये गंधरा की है, ये रुद्रनाथ में होती है। ये बिल्कुल हर्बल उत्पादन शक्तिवर्धक का काम करता है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे। हम लोग तो आजकल वर्तमान समय में जहाँ हम लोग बाज़ार की दवाइयों पे डिपेंड हो गए हैं, और मैं ये नहीं करता कि हालांकि सारी दवाइयाँ ख़राब हैं, लेकिन कुछ कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अधिक दवाई खाने से भी किडनियों की दिक्कत हो जाती है, और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो क्यों ना हम लोग भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, और इस क्षेत्र में हम लोग थोड़ा जानकारी लें,
और अच्छी जानकारी से क्या होगा कि हम लोग औषधि के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, जो जितनी भी औषधियाँ हैं उनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं सुनने को आते हैं। हर्बल जितनी भी होती हैं तो उनके फ़ायदे मिलेंगे आपको, साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेंगे। तो हमको जानकारी आवश्यक है, तो हम लोग उनको छोड़ करके थोड़ा हर्बल की तरफ आए। जिस प्रकार के वेद पुराणों में लिखा गया है, वेदों में जिसकी शो करी गई है, हिमांशु जी, कासनी ये पथरी में काम आते हैं। पत्ता कड़वा होता है। अच्छा, तो आपके यूजुअल में काम बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारी जानकारी हिमांशु जी ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका समय देने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। चारों तरफ का मुझे भ्रमण कराया है और बहुत अधिक जानकारी कम समय में आपने दी। धन्यवाद। चल रहा है तो यहाँ पे खच्चर भी काम कर रहे हैं। तो ये है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल गोपेश्वर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। तो इसके बाहर आएंगे तो ये जो है जितने भी यहाँ पे वैज्ञानिक लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको ये बस की सुविधा है। डेली सुबह गोपेश्वर लेने के लिए जाती है और वापस ही शाम को 5 बजे जब छुट्टी हो जाती है उसके पश्चात ये लोग जाते हैं। तो ये है चोपता मार्ग। बहुत ही सुंदर ये माहौल है और बड़े बड़े आप देख सकते हैं तेज पत्ता चारों तरफ से घिर गया है। और ये प्रशासनिक भवन है पीछे जड़ी बूटी का। अगर आपको यहाँ रहने की सोच रहे हैं आप लोग इसके पास में, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं। सामने आप देख रहे हैं महादेव गेस्ट हाउस और ये बगल पे देवा टूरिस्ट लॉज है। तो यहाँ पे यात्री लोग काफ़ी रुकते हैं और बाहर से आने वाले जितने विजिटर हैं वो लोग भी रुकते हैं। तो बहुत सुंदर जगह है। आप देख रहे होंगे सामने रुद्रनाथ की वैली है और इसे पीछे जहाँ ये बादल है यहाँ पर तुंगनाथ वैली है। तो मेरे पीछे भी कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं। टूरिस्ट गेस्ट हाउस है तो आप देख रहे होंगे तो झिंकवाड़ जी का है और यहाँ पे वर्तमान समय सुनील भाई रेस्टोरेंट चलाते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है इनकी और आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था है और बढ़िया सा किचन यहाँ पे सुंदर व्यवस्था है और यहाँ पर बैठ कर के आप भोजन कर सकते हैं अच्छे से। तो आपको जब भी आना तो आप लोग टेंशन लेने ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे खाने का क्या होगा, रहने का। तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे और ठीक बगल पे हाईवे। अब ये यहाँ पे हाईवे है और ये सामने मंडल के पीछे वो वाला एरिया दिख रहा है और इधर ठीक सामने गोपेश्वर है, यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास। वापस ही करते हुए हम लोग मंडल अपने घर की तरफ। तो आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ का अच्छा नज़ारा रहता है मंडल का। आजकल एकदम बढ़िया नज़ारा, बिल्कुल सुंदर नज़ारा जिसको कहते हैं। और मंडल को चेरापूंजी भी कहा जाता है। गढ़वाल का चेरापूंजी है क्योंकि साल भर कहीं बारिश हो ना हो लेकिन मंडल में हरियाली रहती है, बारिश की देन है। और भगवती अनसुईया का भी बड़ा आशीर्वाद है इस घाटी को कि यहाँ पर कभी सूखा नहीं पड़ता है। तो बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर साल भर, तो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो और ये राइड देख रहे होंगे आप मंडल की। तो अभी हम चोपता मार्ग से वापस जाते हुए और चारों तरफ आप देख रहे होंगे पूरी हरियाली हरियाली है। तो चारों तरफ भी बहुत सुंदर व्यू है। तो हम लोग वापसी जाते हुए और पहुंच गए हैं। तो स्टेशन से थोड़ा पहले तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मंडल स्टेशन को मंडल गांव समझते हैं। ये स्टेशन है, यहाँ पे मंडल के लोग बसे हुए हैं और जो मूल गांव है वो मंडल, वो पल्ली पार है पुल के, जहाँ पर माता अनसुईया का जो मंदिर है। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, माता अनसुईया के दर्शन भी कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर जो व्यू है वहाँ का भी अच्छा सुंदर सा भगवती के दर्शन होते हैं और इस प्रकार का जो माहौल है।
तो साथियों, कैसा लगा आप सभी को मेरा ये ब्लॉग? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। जो पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो घंटी वाला बटन होता है उसको आप ज़रूर प्रेस करेंगे। और इसी प्रकार के खूबसूरत वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा और आपके लिए आनंद भरे ये वीडियो उत्तराखंड की वादियों से लाता रहूँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।